नमस्कार दर्शक बिन, अभी फिलहाल मैं लाइव आया हूँ दार्जिलिंग 7 किंगडम, जो यहाँ पर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ सेपरेट स्टेट का यहाँ पर जो मीटिंग चल रहा है, यानी सेपरेट स्टेट माने अलग राज्य। लाइव प्रसारण से मैं प्रैक्टिकल खबर जो सिलगड़ी 7 किंगडम में। दर्शक बिन, बात करते हैं, मेन मुद्दा पे आते हैं। यहाँ पर विशेष खास तौर से सेपरेट स्टेट का जो समर्थन करने वाला प्रतिनिधि, खास तौर से गोजा मोमो, जो पहाड़ में विगत जो सत्ताधारी दल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और यहाँ पर केपीपी की तरफ से और आदिवासी संप्रदाय के पक्ष से। चलिए बात करते हैं सेपरेट स्टेट, जो नॉर्थ बंगाल में क्यों सेपरेट स्टेट का मुद्दा उठाया जा रहा है, कमी क्या है, कैसा है ये संप्रदाय। हम संप्रदाय का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेपरेट स्टेट का चलते यहाँ पे जो होने जा रहा है, इसी के चलते बात करते हैं। सीधा मुद्दे पे आते हैं। सर, आपको प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। आप गोजा मोमो पार्टी की तरफ से जो यहाँ पर मीटिंग किया जा रहा है, उसके बारे में दो शब्द, आपका परिचय और आपका पद। नमस्कार श्रोता दर्शकवृंद, मैं गोजा मोमो पार्टी से चीफ स्पोक्स पर्सन डॉक्टर के भारती मैं आपके सामने में आ रहा हूं। और अभी ये जो फ्रंट खुला है, आज जो घोषित होने वाली है, ये जो फ्रंट है यूनाइटेड फ्रंट फॉर सेपरेट स्टेट, इसका भी मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। लेकिन हमारे इंटरव्यू लेने वाले साहब ने एक गलती करी है, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये गोजा मोमो के नेतृत्व में नहीं हो रहा है। ये जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है और नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन वगैरह है, सबका समान अधिकार के साथ, समान कर्तव्य निष्ठा के साथ ये चीज हो रहा है। अच्छा सर, मैं आपके पास आता हूँ। सर, आपको प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। सर का परिचय हुआ, आपका परिचय। আমার নাম চন্দ্রবোস সোহাকে, আমার নাম সন্তোষ কুমার বর্মন, কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক। আজকে আমরা 180, আজকে গোরখাগুলির দীর্ঘদিনের লড়াই। আচ্ছা, আপনি আপনার পরিচয়টা দিবেন। সন্তোষ কুমার বর্মন। সন্তোষ কুমার। আচ্ছা, আপনার পার্টির পক্ষ থেকে মানে কি পদে আছেন আপনি? কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক। अच्छा ठीक है, आज मैं आपसे जी। अच्छा नमस्कार। हिंदी हिंदी। आपको प्रैक्टिकल खबर में स्वागत है। मैं आपके पास बारी बारी करके आता हूँ। आपका परिचय और पार्टी में पद क्या है? मैं तूफान उराव, मैं डुआस तराई से आदिवासी संगठन से आया हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मैं हूँ। अच्छा दर्शक में लाइव प्रसारण प्रैक्टिकल खबर से यहाँ पर जो संगठन बना हुआ है, यूनाइटेड फ्रंट फॉर सेपरेट स्टेट। सेपरेट स्टेट का कहानी तो बहुत लंबा है। यहाँ पर खास तौर से ये संगठन खड़ा किया जा रहा है। अब हम विस्तार से जानते हैं ये संगठन क्या है और संगठन का उद्देश्य क्या है। सर, बात ऐसा है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा भूमिका बांधना जरूरी होगा। आप मेरे को बीच में ना टोकें तो जनता समझेगी, सरकार समझेगी। हाँ जी। बात ऐसा है, जैसे मैं पहले कामतापुरियों के बात से थोड़ा सा शुरू करना चाहता हूँ। एक मिसाल देना जरूरी है। हाँ जी। कामतापुरियों का जो देश हुआ करता था 1949 से पहले, जब हम देखते हैं भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, 1947 से पहले अंग्रेजों के जमाने में भी ये जो देश, छोटा सा देश था, कामतापुर नाम का देश था, कुचबिहार नाम का देश था, वो अंग्रेजों ने उसको निगला नहीं, भारत के अंदर डाला नहीं। वो स्वतंत्र देश था, उसका अपना प्रभुसत्ता था, अपना सोवरेंटी उसका था। लेकिन क्या हुआ, 1949 में इसको भारत के अंदर में डाला गया और उसके बाद में 19 जनवरी 1950 को ये बंगाल का एक जिला का रूप में इसको रखा गया। होने के लिए भारत का संवैधानिक एक सिस्टम है, प्रोविजन है, जो प्रोविजन के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था, भारत में डाला गया तो स्पेशल स्टेटस दे करके डाला गया। उसी तरह से फ्रांसीसी लोगों का पौंडीचेरी हुआ करता था, उसको भी स्पेशल स्टेटस, यूनियन टेरिटोरी दे करके डाला गया। उसी तरह से हम देखते हैं गोवा दामन द्वीप था, पोर्तुगीज लोगों का था, विदेशियों का था, उसको भारत में डाला गया तो यूनियन टेरिटोरी बना के डाला गया। लेकिन ये कुचबिहारियों की जो भूमि है, उनका जो देश है, भारत में जब डाला गया, उनको भी उसी तरह से स्पेशल स्टेटस देना चाहिए था। मिनिमम यूनियन टेरिटोरी के ये लोग हकदार थे, इनको नहीं दिया गया। उनका पैतृक भूमि जो है, इनके ही नाम में एक राज्य होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उसी तरह से हम गोरखाओं का भी इसी तरह का इतिहास है। कम से कम मिनिमम भी 1816 में जाते हैं
तो हम देखते हैं अंग्रेजों ने इस भूमि को लिया था, ये जो जमीन है ये अंग्रेजों ने लिया था, एक स्पेशल स्टेटस दे करके रखा था इसको। भारत स्वतंत्र होने से पहले तक इसको एक ऐसा जगह बना करके रखा गया था, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया बोल के रखा जाता था। गाड़ियां चलती थी तो दार्जिलिंग का ही नेम प्लेट चलता था। उस तरह से दार्जिलिंग का जो जिला है इंक्लूडिंग सिलीगुड़ी ये डाला गया था। तो सिलीगुड़ी के साथ में जब कालिम्पोंग भी विदेश से आया तो ये जो जिला बना, पूरा जिला 1865 के बाद में ये जिला बना, तो इसको एक स्पेशल स्टेटस दे करके रखा गया था। लेकिन जब 1947 में ये भारत के अंदर घुसा, 1954 में एब्जर्व एक्ट के तहत इसको बंगाल का एक भूभाग बना करके, एक जिला बना करके खाली रखा गया। तो हम लड़ रहे हैं कि ये जो पैतृक भूमि है इसको जो स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए था, मिनिमम कम से कम राज्य नहीं तो भी यूनियन टेरिटोरी इसको मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला हुआ है। इसीलिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं। अच्छा सर, गोजा मुमू जो पहला पहाड़ का सत्ताधारी पार्टिया था, ये सेंटिमेंटल इश्यू या गोरखालैंड का नाम लेके 2024 का कुछ ऐसा पैतरा तो नहीं है? सर जी बात ऐसा है, जो 2024 आ रहा है ये बहुत सारी चीजें लेकर के ये जो है केंद्रीय जो ये चुनाव है वो होता है, तो उसको भी फोकस में लेकर के बहुत सारा काम करना पड़ता है, प्रेशराइजेशन क्रिएट भी करना पड़ता है, ये हकीकत है। लेकिन हम लोगों का जो हम लोग आंदोलित हो रहे हैं, हम इकट्ठे जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये 24 को फोकस देके नहीं, किसी भी तरह से हम लोगों का पैतृक हक मिले इसके लिए हम लोग एक हो रहे हैं। आगे अलग अलग होकर के लड़ते थे और हम लोगों की जो लड़ने की तरीका थी कई एक गलत तरीका भी था और हम भूल भी कर गए कई एक सारे। तो अब हम लोग मिल करके कर रहे हैं ताकि हम लोग जो हम अपनी पैतृक भूमि का हक है मिल करके ले लेंगे बोल करके हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, समय ऐसा भी था विगत में कि आप लोग एक मंच में आके कहीं ना कहीं अलग राज्य का मांग किया करते थे, ये सारी दुनिया को पता है, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? सर बात समय था ऐसा, आप लोग एक हुए थे कि नहीं? केपीपी, गोजा मोमो हुआ था कि नहीं? लाइव चल रहा है अभी। सुनिए, एकदम फ्रैंकली कहते हैं, ये आपने सच्चा बात कहा, लेकिन दुख की बात यह है बीच बीच में नेताई लोगों में भी कोई एक गलतियां हुई, खामियां आई है। ये बात ऐसा कौन सा नेता का बात कर रहे हैं आप? मैं कोई किसी नेता का नाम नहीं लूंगा। जब आप लोग का सत्ता पूरा आप लोग के हाथ में था, बहुत सारे नेता है पास में, उनसे भी गलतियां हुई है, क्योंकि जब बहुत सारे मतलब कौन सा नेता? नहीं, वो मैं कोई एक नेता का नाम नहीं लूंगा, मैं आपको मैं बताया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि गलतियां कहाँ हुई है। सरकार ने बताया कि आप ये ले लो, कम से कम ये लेकर के कुछ दिन चलाओ, और जब वो उनको नहीं सुनना चाहिए था लेकिन उन्होंने सुना और चलाया। माने जीटीए का बात कर रहे हैं आप? एक तो जीटीए है, जीटीए तो आप लोग ने नहीं तो लिया था उस टाइम, पहले डीजीएससी था। डीजीएससी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप लोग एक हुए थे जीटीए तो आप लोग ने ही एक्सेप्ट किए थे, तो अभी जीटीए को आप लोग क्यों उसका अगेंस्ट में जा रहे हैं? और एक क्वेश्चन में बहुत उम्दा प्रश्न आपने पूछा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपका। जीटीए जिन लोगों ने मिल करके चाप सृष्टि करके जीटीए लिया गया था, उनमें से 90% लोग अभी बाहर हैं, वो जनता के पक्ष में नहीं है, वो जनता के विरोध में काम कर रहे हैं, जनता का हक खत्म करने वाला काम कर रहे हैं। इसलिए हमको फिर जग के आगे आना पड़ रहा है, लीड करना पड़ा है जनता को, और जनता उमड़ पड़े हैं, जनता भूखे प्यासे हैं, जनता को अधिकार से वंचित रखा गया है, और जनता का भूमिपुत्र का जो हक है अभी तक नहीं मिला है, इसलिए हमको फिर आगे आना। अच्छा सर, मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जैसे कि राजू बिष्ट को आप लोग ने सपोर्ट किए थे, लेकिन अभी तक बीजेपी ने जो आप लोग ने सपोर्ट दिए थे, अभी तक पीपीएस या कोई भी पॉलिटिकल परमानेंट सोल्यूशन का अभी तक राजू बिष्ट जी ने किया नहीं, जो कि हालांकि आप लोग का सपोर्टेड थे। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में मैं तो इतना कहता हूं, केंद्र सरकार जो है वो भी सीधी उंगली से घी नहीं देती। एक तरह से कई एक फिल्मों में जैसे नाना पाटेकर का डायलॉग आता है मेरे को, बोलता है कि अंधी और बहरी दिल्ली, क्योंकि जो
कानूनी हक है, जो संवैधानिक हक है, जो देना चाहिए, उसको क्यों लेट करती है दिल्ली? क्यों होती है ये अंधी और बहरी दिल्ली? ये मेरे को समझ में नहीं आता। लटकाती क्यों है, सीधा क्यों नहीं देती? अब आपने बताया भाजपा को जिताने के बारे में, खाली राजू बिष्ट जी को हम लोगों ने एमपी नहीं बनाया। पहले जब यूपीए सरकार चल रहा था तब भी हम लोगों ने भाजपा का एमपी हम लोगों ने दिया था। उसके बाद में आलूवालिया जी को हमने भाजपा का एमपी के रूप में दिया था, और उसके बाद में तीसरी नंबर पे ये 15वीं साल चल रहा है ये राजू बिष्ट जी आए हैं। लेकिन पीपीएस के बारे में जो उनके संकल्प पत्र में लिखा गया है वो ये एक ढकोसला है। इसलिए ढकोसला है, पीपीएस का मतलब क्या होता है? परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन अगर है तो मिनिमम राज्य होना मांगता है ना, क्योंकि राज्य जिनका हो चुका है उनका भी तो परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन। अच्छा सर, मैं आपके पास आता हूँ। जरा सा रुकिए, क्योंकि आपने पूछा है, 2 लाइन मेरे को बोलना चाहिए। परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन करना है, मिनिमम तराई डुअर्स और कुछ बिहारियों को और पहाड़ियों को, गोरखाओं को यदि परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन देना है तो मिनिमम राज्य देना होगा। अच्छा सर, बहुत क्वेश्चन है, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। বাংলা, হিন্দি, নেপালি, ইংলিশ? বাংলাতে। আচ্ছা, আপনার যে কেপিপি আছে, ঠিক আছে, যত কেপিপিরা আছে, মানে আপনার সঙ্গে আছে, আপনার পক্ষে আছে, আপনার ডিমান্ড ভিতরে আছে, কি বলতে চান একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন। আমার যতগুলো আমার জোরে দিয়ে বলুন। যতগুলো আমার জনজাতির সামাজিক সংগঠন আছে, একটাই আন্দোলন, আলাদা রাজ্য, আলাদা ভাষা। নরেন্দ্র মোদী কইছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আজ গোর্খা গুলো বঞ্চিত, আদিবাসীগুলো বঞ্চিত, কামতাপুরীগড় বঞ্চিত। এই জন্য আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ লড়াই করে আসছি। দীর্ঘদিন যাবৎ আদিবাসীগুলা কইছে যে তোমার এখানে আমরা করে দেবো, আজ গোর্খাগুলো কয়া দিছে যে তোমার এইটা আমরা করে দেবো। কামতাপুরী বিজেপি বারবার আশা দিয়েছে তোমাকে আমরা এখানে করে দেবো। সবাইকে আশা দিয়া বারবার নির্বাচন এসে বারবার আমাকে ঠকায়। তার জন্য আমরা যখন বুঝতে পারছি যে আজ গোর্খাকেও ঠকে আছে, আমাকেও ঠকে আছে, আদিবাসী ঠকে আছে, অন্য অন্য জনজাতির মানুষ ঠকে আছে। তার জন্য যে সব যতগুলো কেন্দ্র সরকারের আমরা যতগুলো দল আমরা ঠকে যাচ্ছি, তোমার মিথ্যা প্ররোচনার থেকে আজকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা আজকে একজোট আছি। আগামী দিনে আমরা এই ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আমার নিজস্ব অধিকার আদায়ের জন্য আমার উত্তরবঙ্গের যতগুলো আমরা সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিপুত্র সংগঠন আছে সবাই মিলে আমরা একজোট আছি। পরবর্তীতে আরো কিছু সংগঠন আমার এই ইউনাইটেড যে আমার যে ফ্রন্টটা তৈরি করছি, এই ফ্রন্ট তোমরা আগামী দিনে যোগদান করবে। अच्छा अच्छा, हमने आज सीखे। अच्छा, बी प्रिपेयर, आई एम कमिंग। क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा सर, आदिवासी की तरफ से आपका कौन सा संगठन बोले? जय बिरसा मुंडा उलगुलान। जय बिरसा मुंडा। इसमें से कितना आदिवासी आप लोग के सपोर्ट में है? देखिए, विशेष बात यह है कि हम लोग तराई डुअर्स पूरे नॉर्थ बंगाल में हमारे आदिवासियों के साथ जो अस्तित्व है, ये बहुत खतरा का समय आ गया है। हमें आदिवासियों जो विशेषकर चाय बागान में बास करते हैं, आज तक मिनिमम वेज सरकार नहीं दे पाया है, जमीन का अधिकार अभी तक नहीं है। ये बहुत बड़ा विडम्बना है। 100 साल से ज़्यादा हम लोग चाय बागान में बास कर रहे हैं, लेकिन हमें आज तक जमीन का अधिकार नहीं है, मिनिमम वेज नहीं है, जो संविधानिक अधिकार हमें हमारा अधिकार है। आज चाय बागान के आदमी बेरोजगार हैं, यहाँ से पलायन करके बाहर जा रहे हैं, यहाँ से हमारे जो महिलाएं हैं यहाँ से ट्रैफिकिंग हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज के लिए और पूरे आदिवासी समाज के लिए। तथा पिछले कुछ दिन पहले हम लोग पाए हैं 25,000 से भी ज़्यादा संख्या में फेक सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट हम लोग पश्चिम बंगाल में मिले हैं। ये आदिवासी के लिए बहुत अस्तित्व के ऊपर खतरा है। ये सरकार द्वारा ये षड्यंत्र हो सकता है, या फिर जो भी अमला तंत्र है, ये हम लोग के लिए खतरा, बहुत बड़ा खतरा है। हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए, हमारे जाति सत्ता धर्म संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग का एक ही डिमांड है। अभी उत्तर बंगाल का हम लोग को सेपरेट करके हम लोग अलग राज्य का हम लोग मांग करते हैं सरकार की तरफ से, और हम ये मांग हम पूरा करके रहेंगे। पूरा समाज ये जो मुद्दा है, इस मुद्दा को लेकर बहुत आंदोलित है। पूरा तराई डुअर्स हम लोग ये हमारा जो डिमांड है जो हम लेकर रहेंगे, पूरा समाज इस विषय में सचेतन है। अच्छा, ये आप लोग ने संगठन ये जो अभी फंड खोले हैं, ये कि 2024 के लिए आप लोग सेंटिमेंटल इश्यू को हथियार बनाने के लिए तो कुछ ऐसा आप लोग स्टेप नहीं उठाए हैं? ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है। अभी इलेक्शन आने से पहले आप लोग ऐसा पहले क्यों नहीं किए हैं? क्लियरिंग यू, हम लोग का बहुत दिनों से हम लोग का मीटिंग हो रहा था। हम लोग ये एक कनेक्शन बना रहे थे
विभिन्न संगठनों से। उसके बाद आज ये चीज हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं। हम लोग का यूनाइटेड फोरम फॉर सेपरेट स्टेट, ये जो फ्रंट अब तैयार हुआ है, ये लड़ाई हम लोग आगे हम लड़ते रहेंगे, नॉट ओनली फॉर 2014। ओके दर्शक में लाइव प्रसारण प्रैक्टिकल खबर से अभी हम लोग फिलहाल है यहाँ पे दार्जिलिंग 7 किंगडम ये हॉल में है। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस या मीटिंग चल रहा है जिसका यूनाइटेड फ्रंट फॉर सेपरेट स्टेट माने बंगाल को अलग करके एक सेपरेट स्टेट बनाना। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार आगे बोल चुकी है कि बंगाल विभाजन होगा नहीं, फिर भी यहाँ पे जो एक कोई विशेष समुदाय को प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर जो शख्स यहाँ पर सामने खड़ा है, कुछ क्वेश्चंस है। अच्छा भाई एक कथा, আপনারা যে রাজবংশীদের এখন পুরা ট্রাইব আছে या শিডিউল কাস্ট আছে? আমরা রাজবংশী পুরা সমুদায় কি ট্রাইব আছে? না না না, বিয়ারে আমার জেনারেল আসামে ওবিসি, এখানে নর্থ বেঙ্গলে কথা বলছি আমি। এসসি এসসিতে আছে। হ্যাঁ, এটাও আমি সূত্র থেকে জানা গেছে কি মানে ট্রাইব হওয়া দরকার ছিল, এসটি হওয়া দরকার ছিল। আমরা এসটি লাগে, আমার এসটি লাগে ইয়া সেপারেট স্টেট লাগবে? সেপারেট স্টেট তো লাগে। হ্যাঁ, এটা এসটি তো এটা ডিমান্ড থাকরি ভাই আমার। আচ্ছা, মানে শিডিউল কাস্ট ভিতরে কি গাবি দিচ্ছে, মানে কে ইনক্লুড করছে, কে নেতারা, যারা আপনারা নিজে করছেন? আজকে দেখো, সেই সময় আমরা অনেক ইতিহাস জ্বর হয়, পঞ্চানন বর্মা ইতিহাস জ্বর পাই। পঞ্চানন বর্মা চিকিৎসা করছে যে এসটি নিবেন না এসসি নিবেন, এসটির কি সুবিধা এসসির কি সুবিধা, ওই সময় ওটা বুঝির পাই নাই, হয়তো কয়া দিছে। এলা আমরা বুঝির পাই যে এসটি কে কি এসসি কে কি। अच्छा ठीक है, ঠিক আছে। सर मैं आपके पास आता हूँ। मेन विषय सर आपको कुछ क्वेश्चंस है। आप केंद्र सरकार राजू बिष्टा बीजेपी ये सब बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो विरोध कर ही रहे हैं, तभी तो आप लोग आवाज उठा रहे हैं। अगर आवाज उठाते हैं तो पंचायत इलेक्शन में साथ में क्यों हैं आप लोग? देखिए बात ऐसा है, कोई कहीं पर साथ होने से इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दुश्मन हो गए बाद में। अभी कहीं ना कहीं आप लोग कमजोर पड़े, ऐसा तो नहीं? हम लोग कमजोर पड़े हुए नहीं है। कमजोर पड़े हुए होते तो आवाज क्यों उठाते? जनता कभी कमजोर पड़ता है, खास में जब जनता का जो हक है उससे वंचित किया जाता है तो जनता को कमजोर किया जाता है। जनता खुद ब खुद वही तो सरकार बनाती है, वो कैसे कमजोर होगी? अच्छा, आप लोग ने जो ये फ्रंट खोले हैं सेपरेट स्टेट, क्या नॉर्थ बंगाल को लेके है या अलग अलग जगह को लेके है, या 3 सेपरेट स्टेट या नॉर्थ बंगाल को लेके एक ही सेपरेट स्टेट? सर बात ऐसा है, थोड़ा इतिहास में हमको जाना ही पड़ता है। इतिहास आप लोग क्या चाहते हैं? इसलिए हमको जाना होगा कि ये भूमि में हम लोग पैतृक हक के बारे में नहीं सर, वो तो इतिहास है ही, इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता। मैं आप लोग को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि नॉर्थ बंगाल को अलग करके सेपरेट स्टेट करना है या एक एक समुदाय के लिए अलग अलग जगह करना है, या मिलके कर रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं? अभी हम लोग जो है एक साथ मिलके कर रहे हैं, और अब हम लोगों का एक नारा जो है वो है मालदा से ऊपर लेकर के जो भूमि है, जो सरकार इसको सेपरेट करना चाहती है तो करना है तो इसको जल्द जल्द करे। और यहाँ पर विशेष करके उनका फोकस होना चाहिए, यहाँ का जो पैतृक भूमि वाले जो है भूमिपुत्र लोग जो है उनके ऊपर फोकस रख करके सरकार कुछ करना चाहती है तो करे। इसलिए हम लोग मिल करके ये काम कर रहे हैं। और बात की जो बात है, अगर सेपरेट, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, ये कामतापुरी लोगों का अलग एक देश हुआ करता था, तो अगर उन्होंने अलग से अपना राज्य चाहा तो गोरखे उसको विरोध नहीं करेंगे, और उसी तरह से आदिवासी लोग भी उसको विरोध नहीं करेंगे। हम लोग मिल के रहेंगे, मिल के वो सब डिसाइड करेंगे, वो तो बात की बात है। अच्छा, आप लोग अभी हम लोगों को गंगा से ऊपर की भूमि को सेपरेट होना। अच्छा सर, मैं किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहा हूँ, जो सच है मैं, आप लोग बंगाल के साथ मिलकर रहने क्यों नहीं चाहते हैं? बात ऐसा है, आप लोग का मुताबिक तो बंगाल टुकड़ा टुकड़ा होगा तो इंडिया के भीतर में ही होगा। अगर समुदाय का अलग अलग स्टेट करेंगे तो बंगाल टुकड़ा हो जाएगा। ये मैं किसी का पक्ष में किसी का उसमें नहीं बोल रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पहले ही बोल दिया गया है कि अलग स्टेट नहीं होगा या बंगाल विभक्त तो होगा ना। मैं आपको इस बात का बताता हूँ, ये बंगाल कब था पहले ये बताइए? 1947 से पहले ये बंगाल था? आप दिखाइए, प्रमाण करके दिखाइए। 1947 से पहले से बंगाल था कि? एकदम नहीं था। 1954 साल में दार्जिलिंग जिला बंगाल के अंदर ढुका, और 1950 में ये कामतापुरियों का जो जमीन है ये बंगाल के अंदर ढुका।
तब जाकर के इसको बंगाल बोला जाने लगा। उससे पहले कभी भी ये बंगाल था ही नहीं। आप मैप ढूंढ के देखिए, सरकारी आर्काइव से, संग्रहालय से मैप ढूंढ के निकाल के बताइए। आप 1956 साल से 54 साल से पहले दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट बंगाल के अंदर में था, ये तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। 1950 से पहले ये कामतापुरियों का जो देश है, कामतापुर एक देश हुआ करता था, वो के बंगाल के अंदर था। प्रमाण दिखा के दिखाइए तो बंगाल, जरा रुकिए, बंगाल कैसे टुकड़ेगी? बंगाल को हम टुकड़ा करना ही नहीं चाहते। हमारी जो भूमि है वो हमें वापस दे दो, बस हो गया। और एक बात कहना चाहता हूँ, लालू प्रसाद यादव जी ने भी बताया था झारखंड बनना है तो मेरे लाश के ऊपर होकर के झारखंड बनेगा। आज झारखंड बना कि नहीं, एक ये प्रश्न है। दूसरा ये है, यूपी जो है, यूपी से टुकड़ के उत्तराखंड बना तो वो पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल है कि नहीं है? ये भी एक बात है। भारत में इतने सारे राज्य है, टुकड़ा टुकड़ा है। भारत तो टुकड़ा हो गया तो बर्बाद हो गया तो तब तो एक ही रखना चाहिए था ना। सुनिए, लेकिन प्रशासकीय एक सहज हो बोल करके अलग अलग राज्य बनाया गया। उसी तरह से हम लोगों का भी सेंटिमेंट नहीं, हम लोगों का पैतृक हक देखते हुए सरकार को ये काम करना चाहिए कि इन लोगों को वो अपना पैतृक संपत्ति वाला भूमि इनके शासन में उनको मिलना चाहिए, गोरखाओं को उसी तरह। अब जब हम आदिवासियों के बारे में कहते हैं, एक बात आपको जानना होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख मई में एक बात को डिक्लेयर किया, फिर दोबारा उसको डिक्लेरेशन में सुप्रीम कोर्ट ने लाया। वो बात ये है, अगर कोई मालिक का प्राइवेट जमीन है, मैं 12 वर्ष उसको ऑक्युपाई करके रहा, मालिक ने मेरे को हटा नहीं सका, तो वो जगह मेरा परमानेंटली हो जाएगा खाली 12 वर्ष में। सरकार का जमीन है तो 30 वर्ष तक अगर मैं उसमें रहा और उसमें रह करके मैंने उसको उपभोग किया, देख रेख किया, तो वो जमीन एकदम ऑटोमेटिकली सरकारी तौर से मेरा होगा। लेकिन आदिवासियों को आप देखिए, भारत के अंदर ही एक जगह से एक जगह उठा के लाया गया था। इनका अभी ये तराई डुवर्स में इनका हिस्ट्री कम से कम 163 वर्ष से 80 वर्ष तक का हिसाब आता है। तो इनको उनका भूमि का अधिकार अभी तक क्यों नहीं मिला, ये बात है। गोरखाओं का जो भूमि था वहाँ पर भारत घुसा था, भारत के अंदर गोरखे नहीं आए थे, गोरखाओं के भूमि में भारत का प्रभुसत्ता घुसा था। तो आप गोरखाओं को कम से कम राज्य तो मिनिमम दे दो। हम भारत के पुत्र हैं बोल करके हम लोग कह रहे हैं, सब कुछ तो भारतीय तौर से हम लोग करते, तौर तरीका सब कुछ, मन आत्मा प्राण भारतीय है। तो हमें भी एक अलग से राज्य मिलना चाहिए, पैतृक जमीन में, अपने पैतृक भूमि। बंगाल में नहीं चाहिए हमको अपनी पैतृक भूमि में, और आदिवासियों को और उसी तरह से कामतापुरियों को और गोरखाओं को अपने ही पैतृक भूमि में अपना हक चाहिए। अच्छा, आप लोग अभी बोल रहे हैं उत्तर बंगाल यानी मालदा से ऊपर का एरिया आप बोल रहे हैं, लेकिन समय ऐसा था आप लोग यहाँ से दार्जिलिंग से लेकर सुनकोस तक आप लोग ने भूभाग को मानचित्र में आप लोग मैप किए थे। ये सच है, आप लोग एक्सेप्ट करते हैं? अभी फिर मालदा की तरफ आप लोग चले गए हैं? नहीं, मालदा की तरफ इसलिए हम लोग चले गए, ये विशेष करके ये हमारे कोल भील संताल लोग जो है, आदिवासी है, इनकी बहुत सारी भूमियां उसमें पड़ी हुई है। ये छित्रा के उधर गए हुए हैं और कोच कामतापुरियों को भी हम देखते हैं, बहुत दादे परदादे से वो भी छित्रा के उधर पड़े हुए हैं, इसलिए वो इलाका को हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, আপনাদের যে সংগঠনটা আছে নর্থ বেঙ্গল ভিতরে কোন জায়গায় আছে? সারা নর্থ বেঙ্গলে আছে। আর সংগঠনের নামটা কি বলছেন? কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি, কেপিপি। মানে উত্তরবঙ্গের মানে এফেক্টিভ পার্টি আছে, মানে প্রভুত্বশালী পার্টি আছে আপনাদের। আচ্ছা, ঠিক আছে। সব জায়গায় আছে। যদি কেউ অন্য রাজ্যের লোক যদি আমার সহযোগিতা করে, আমার সমাজের মানুষ, তাতে তো আমার কোনো অসুবিধা নাই। যদি আমরা তন্তি ধরিচ্ছে তাতে তো কোনো অসুবিধা নাই না। ঠিক আছে, একে অপরে তো জাতির জ্ঞান থাকরি ভাই। ঠিক আছে। अच्छा, आप लोग को मैं अभी क्वेश्चन लाइव में फिनिश करने जा रहा हूँ। आप लोग जो सेपरेट स्टेट का बात कर रहे हैं कि सबको मिलकर सेपरेट स्टेट का आप आवाज उठाना चाहते हैं या अलग अलग आदिवासी, कामतापुरी, गोरखा अलग अलग, क्या आप लोग का क्या है रूरल मैंने जो टर्म एंड कंडीशन? देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप जानते हैं आज यूनाइटेड फोरम फॉर सेपरेट स्टेट ये एक फ्रंट बना है। इस फ्रंट के माध्यम से हम लोग जितने भी हमने यहाँ के भूमि पुत्र हैं, ये भाई लोग हम लोग एक भूमि पुत्र तो है अपना जगह। आप लोग का अभी तक रोड मैप बना है कि नहीं? जो मैं बोल रहा हूँ, जो भूमि पुत्र हम लोग के यहाँ के जो हैं, हम लोग आज यूनाइटेड हुए हैं। एक अलग हम लोग का राज्य हम लोग को देना चाहिए, हमारे भाषा संस्कृति हम लोग का जाति सत्ता को बचाने के लिए। और ये नॉर्थ बंगाल
जो चिकन नेक जिसे बोला जाता है, भौगोलिक ऐसा क्षेत्र है, बहुत सेंटिमेंटल सेंसिटिव ये जो जोन है, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है, इसको बहुत इंटरनेशनल खतरा भी है बोला जाए तो। मतलब सेपरेट स्टेट होने से यहाँ पर सेफ्टी आएगा। हम बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसको सेपरेट किया जाए और इसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, चिकन नेक है, अलग स्टेट होने से यहाँ पर माने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सेफ रहेगा। व्हाट डू यू थिंक? हाँ जरूर, अच्छा, जरूर सेफ्टी भी रहेगा। हमारा पूरा जाति सत्व जो है, जितना भी हमारे जनजाति है यहाँ जी, अपना अस्तित्व को। अच्छा ठीक है, ठीक है। लाइव ज्यादा हो रहा है, मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूँ सर को। आप लोग का फ्यूचर प्लान क्या होगा, या कोई दरखास्त या आंदोलन या कुछ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट बात ऐसा है, लोग आंदोलन सोचते हैं किसी चीज को भांगचूर करना, खत्म करना, आगजनी करना, इसको कितने सारे लोग आंदोलन बोलते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने अनुभव से जान लिया है वो आंदोलन है ही नहीं। हम वैधानिक तौर से और बौद्धिक तौर से सरकार के साथ बात करके, केंद्र सरकार के साथ बात करके, जो संवैधानिक हम लोगों का हक है वो एकजुट होकर के हम वो संवैधानिक हक को उनसे अदाई करना चाहते हैं, वही हमारी आंदोलन होगी। थैंक यू वेरी मच। दर्शक बिन लाइव प्रसारण प्रैक्टिकल खबर से यहाँ पे हम लोग लाइव कवरेज में थे। सिलीगुड़ी का 7 किंगडम हॉल, यहाँ पर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ सेपरेट स्टेट का जहाँ पर मीटिंग चल रहा है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो 3 समुदाय एक जगह में आके सेपरेट स्टेट का बात करना, ये करना कहीं ना कहीं 2024 का संकेत तो नहीं है, या 2024 को लेके कुछ सेंटिमेंटल इश्यू करके वोट लेना तो है नहीं, या सही में ही सेपरेट स्टेट बन सकता है, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं लाइव प्रसारण प्रैक्टिकल खबर से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिकल खबर में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।